नमस्कार, मैं अर्चना चौधरी, हिंदी प्राध्यापिका, और आज हम करेंगे व्यंजन संधि। अभी तक हमने सीखी स्वर संधि और स्वर संधि के पांचों भेद। व्यंजन संधि में हमने अभी तक दो नियम सीखे हैं। एक है प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में और प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में। तो अब हम करते हैं तय से संबंधित नियम। तो शुरू करते हैं तय संबंधी नियम। पहला नियम है तय के बाद श आ जाए तो तय का च और श का छ हो जाता है। उत जमा श्वास बना उच्छ्वास। उत में अंतिम वर्ण है तय, इसमें स्वर नहीं है, और श्वास का पहला वर्ण है श। तो श में भी क्या है, स्वर नहीं है। तो तय का क्या बन जाएगा, च है, स्वर रहित है तो वो बनेगा छ स्वर रहित। तो ये बनेगा उच्छ्वास। ये कई जगह आपको उच्छ्वास में छ आपको पूरा लिखा हुआ दिखेगा, लेकिन बच्चों आप देख रहे हो कि श में स्वर नहीं है तो छ में भी स्वर नहीं होगा, तो ये हलंत लगेगा। तो उच्छ्वास में छ में हलंत लगता है। एक और उदाहरण देखिए, सत जमा शास्त्र बना सच्छास्त्र। सत में तय है, सत का अंतिम वर्ण। शास्त्र में पहला वर्ण लीजिए शा, तो तय के बाद श आ गया। तय क्या बन जाएगा, च बन जाएगा, और शा क्या बन जाएगा, छा बन जाएगा। तो ये बनेगा सच्छास्त्र। आपको ये स्पष्ट हो गया होगा। अगला नियम है तय के बाद है आ जाए तो तय का बनेगा द और है का बनेगा ध। जैसे उत जमा हार बना उद्धार। अब उत का अंतिम वर्ण क्या है, तय, और हार का पहला वर्ण क्या है, हा। तो तय के बाद हा आ गया, यानी है में आ की मात्रा आ गई। तो तय का क्या बन जाएगा, द, और हा का क्या बन जाएगा, धा। तो ये बनेगा उद्धार। आप इसको दोनों प्रकार से लिख सकते हो, दोनों ही सही हैं। एक और उदाहरण देखें, उत जमा हरण बना उद्धरण। बच्चों उत में अंतिम वर्ण क्या है, तय, और हरण में पहला वर्ण क्या है। अब तय के बाद है आ गया तो वो क्या बनेगा, तय द में बदल जाएगा और है ध में बदल जाएगा, उद्धरण। अब जैसे आपको पता है कि द है वो ऊपर है और ध नीचे है, तो बच्चों ये हमेशा ध्यान रखो, जो वर्ण ऊपर होगा वो आधा होगा यानी स्वर रहित होगा, और जो वर्ण नीचे होगा वो क्या होगा, पूरा होगा यानी स्वर के साथ होगा। नियम है च, ज, ट, ड और ल। ये कैसे बनते हैं, यदि तय के बाद च, ज, ड, ट और ल आ जाए तो तय च, ज, ड, ल में बदल जाता है। यानी तय के बाद च, ज, ट, ड, ल में से कोई भी वर्ण आ जाए तो तय उसी वर्ण में बदल जाएगा जो उसके आगे होगा। तय के बाद च होगा तो तय च में बदलेगा, तय के बाद ज होगा तो ज में बदलेगा, तय के बाद ट होगा तो ट में बदलेगा, तय के बाद ड होगा तो तय ड में बदलेगा, और ल होगा तो तय ल में बदल जाएगा। उदाहरण द्वारा और स्पष्ट करते हैं, उत जमा डयन बना उड्डयन। अब उत है उसका अंतिम वर्ण है तय, और डयन का पहला वर्ण क्या है, ड। अब तय के बाद ड आ गया तो तय किस में बदलेगा, ड में। तो तय में क्या है, स्वर नहीं है, तो ड में भी स्वर नहीं होगा। इस प्रकार से ये बन गया उड्डयन, और आप इनको किसी भी प्रकार से लिख सकते हो, दोनों सही हैं। अब हम इनको अलग अलग उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करते हैं। बच्चों जैसे मैंने बताया आपको, तय के बाद च आ जाए तो तय किस में बदलेगा, च में। तो उसका उदाहरण देखिए, उत जमा चारण बना उच्चारण। उत का अंतिम वर्ण है तय और चारण का प्रथम वर्ण है च, तो तय किस में बदल जाएगा, च में। तो च क्या है, स्वर रहित है, और चारण में चा आ जाएगा।
तो इस प्रकार से ये क्या है, उच्चारण बनेगा। जब इसको शब्द में लिखोगे खड़ी पाई हट जाएगी, ये बन गया उच्चारण। उत जमा लास, उल्लास। जैसे उत में अंतिम वर्ण है तय, लास में पहला वर्ण है ले, तय के बाद क्या आ गया ले, तो तय किस में बदल जाएगा, ले में। अब तय में भी क्या है, हलंत है, यानी वो स्वर रहित है, तो ले भी क्या आ जाएगा, हलंत आ जाएगा, वो भी स्वर रहित होगा। और जब इसको शब्द में लिखेंगे तो ये खड़ी पाई है वो समाप्त हो जाएगी और ये लिखा जाएगा ऐसे उल्लास। अब दो और नियम हैं, वो अलग देखिए। उत जमा ज्वल बना उज्ज्वल। उत का अंतिम वर्ण है तय और ज्वल का पहला वर्ण है जय, तो तय के बाद क्या आ गया, जय, तो तय किस में बदल जाएगा, जय में। तय में स्वर नहीं है, इसी प्रकार जय में भी स्वर नहीं होगा, उसमें भी हलंत होगा। और ज्वल में जय है तो उसमें भी हलंत है, यानी उसमें भी स्वर नहीं है, तो ये दोनों ही स्वर रहित जय होंगे, तो इस प्रकार ये बन जाएगा उज्ज्वल। तत् जमा टीका, तय के बाद क्या आ गया, तय, तो ये बनेगा तट्टिका। अब तत् का अंतिम वर्ण क्या है, तय, और टीका का पहला वर्ण क्या है, तय। तय के बाद तय आ गया, तो तय किस में बदला, तय में, तो तय में स्वर नहीं है, तो तय में भी स्वर नहीं होगा। इस प्रकार ये बना तट्टिका। महत जमा डमरू बना मह डमरू। अब इसमें तय है, क्योंकि महत का अंतिम वर्ण है तय और डमरू का पहला वर्ण है डय, तो तय के बाद क्या आ गया, डय, तो तय किस में बदल जाएगा, डय में। तय में क्या है, स्वर नहीं है, तो डय में भी स्वर नहीं होगा, और इस प्रकार ये बनेगा मह डमरू। महत जमा ढाल। अब इसमें ये बना महत ढाल। इसमें आपको एक विशेष रूप से ध्यान रखना है, तय के बाद अगर ड आ जाए तो बनता है ड, तय के बाद अगर ढ आ जाए तो भी बनेगा ड, ये आपको ध्यान रखना है। चाहे तय के बाद ड आए चाहे ढ आए, वो किस में बदलेगा, ड में। महत जमा ढाल, महत का अंतिम वर्ण है तय और ढाल का प्रथम वर्ण है ढ, तो तय किस में बदलेगा, ड में। तय में स्वर नहीं है तो ड में भी स्वर नहीं होगा, और ढाल में ढ में आ की मात्रा है तो ढा आ जाएगा, इस प्रकार ये बनेगा मह ढाल। तो ये दोनों ही प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। बच्चों, तय के बाद अगर च आए तो मैंने आपको बताया था कि तय के बाद च आता है तो च में बदलता है, लेकिन तय के बाद अगर छ आ जाए तो वो किस में बदलेगा, तो भी तय च में ही बदलेगा, ना कि छ में। ये ध्यान रखना है आपको। उदाहरण द्वारा इसे स्पष्ट करेंगे। सत जमा छात्र बना सच्छात्र। सत में तय अंतिम वर्ण है और छात्र में छ प्रथम वर्ण है, तो तय के बाद क्या आ गया, छ, तो तय किस में बदलेगा, च में, तो तय में स्वर नहीं है तो च में भी स्वर नहीं होगा, और छात्र में आ की मात्रा लगी हुई है, किसमें, छ में, तो यहाँ भी छा हो जाएगा। इस प्रकार ये बनेगा सच्छात्र। आपको स्पष्ट हो रहा है कि तय के बाद च आए चाहे छ आए वो किस में बदलेगा, च में। अगला उदाहरण देखिए। तय के बाद अगर ज आए तो क्या बनता है, वो जय, लेकिन तय के बाद अगर झ आ जाए, झ कौन सा, झंडे वाला, तो भी वो किस में बदलेगा, जय में। उत जमा झट्टिका बना उज्झट्टिका। बच्चों, उत का अंतिम वर्ण है तय और झट्टिका का प्रथम वर्ण है झ, तो तय जो है उसके बाद झ आ गया तो तय किस में बदल जाएगा, जय में। तो तय में क्योंकि स्वर नहीं है, जय में भी स्वर नहीं होगा, उसमें भी हलंत होगा, और जब इसको आप शब्द में लिखोगे तो ये जो खड़ी पाई है वो हट जाएगी और ये बनेगा उज्झट्टिका। कुछ और उदाहरण द्वारा इसे और स्पष्ट करते हैं। उत जमा चरित, इसमें क्या है, तय के बाद च आ गया तो क्या बन गया, तय च में बदल गया और ये बन गया उच्चरित्र। जगत जमा छाया बना
जग छाया, तय के बाद क्या आ गया, छ, तो तय किस में बदला, च में। अब देखो उत जमा लेख, ये बना उल्लेख, क्योंकि तय के बाद ले आ गया तो वो बना ले। जगत जमा जननी, ये बना जग जननी, तो तय के बाद जय आया तो वो किस में बदला, जय में। वृत जमा टीका, तो तय के बाद ट आ गया तो तय किस में बदलेगा, ट में, तो ये बना वृत टीका। भवत जमा डमरू, तय के बाद ड आया, तय किस में बदलेगा, ड में, ये बना भव डमरू। सत जमा शास्त्र, तो सत में तय के बाद क्या आ गया, श आ गया, तो तय किस में बदलेगा, च में, और श किस में बदलेगा, छ में, तो ये बनेगा सच्छास्त्र। पत जमा हति, तय के बाद है आया है तो तय किस में बदलेगा, द में, और है किस में बदलेगा, ध में, तो क्योंकि तय जो है वो स्वर रहित है तो द भी स्वर रहित होगा, तो द ऊपर होगा और ध जो है वो स्वर के सहित है, वो नीचे लग जाएगा। तय से संबंधित नियम में एक बार और दोहरा देती हूँ, और इन नियमों को खास तौर से आप याद कर लेंगे, क्योंकि जब तक आप नियम नहीं याद करोगे तो आपको व्यंजन संधि स्पष्ट नहीं होगी। तो उसकी मैं एक बार फिर से दोहराई करा देती हूँ कि तय के बाद श आए तो तय बदलेगा च में, श बदलेगा छ में। तय के बाद है आए तो तय बदलेगा द में और है बदलेगा ध में। तय के बाद च आए तो तय बदलेगा च में। तय के बाद छ आए तो तय बदलेगा च में। अब आप देख रहे हैं तय के बाद च आया है तो भी च में बदला है, तय के बाद छ आया है तो भी च में ही बदला है। तय के बाद ट आए तो तय बदलेगा ट में, तय के बाद ठ आए तो भी तय बदलेगा ट में। अब आपको ध्यान रखना है तय के बाद ट आए चाहे ठ आए, दोनों ही दशा में तय किस में बदलेगा, ट में। तय के बाद ल आए तो तय बदलेगा ल में, तय के बाद ज आए तो वो बदलेगा ज में, और तय के बाद झ आए, आपको ये ध्यान रखना है तय के बाद ज आए तो भी तय बदला ज में, और तय के बाद झ आए तो भी तय ज में ही बदलेगा। तय के बाद ड आए तो बदलेगा तय ड में, और तय के बाद ढ आए ढक्कन वाला तो भी तय किस में बदलेगा, ड में। अब आपको ये ध्यान रखना है कि तय के बाद ड आए तो वो ड में, तय के बाद ढ आए तो भी वो ड में, दोनों ही दशा में ड आएगा। अगले वीडियो में हम करेंगे मैं से संबंधित नियम। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशंस तुरंत मिल जाएं। और पिछले वीडियो के लिंक हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। धन्यवाद।